it's snowing, Evie. पृथ्वी ने शोर मचाया हुआ है दाल चावल मिक्स करने में और ज्यादा करके दिखा रही है। ये वाला स्टोरेज है, इसमें मैं सारी बेडशीट्स और कवर्स वगैरह ये सारी। थैंक यू। बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। Hi everyone, namaskar, salam, sat shri akal. Welcome back to Deep All in One channel. I hope you all are doing really well. अभी मैंने वीडियो पब्लिश करी है। इट इज़ फ्राइडे। नई सीरीज़ मैंने शुरू करी है मंथली फेवरेट्स की। कमेंट्स पढ़ रही हूँ, 2-4 ही आए अभी और मेरा दिल ना ऐसे धक धक कर रहा है कि पता नहीं आप लोगों को ये पसंद आएगी नहीं पसंद आएगी। मैंने बस यही सोच के शुरू करी है क्योंकि कई बार ना वीडियोस में आ जाते हैं कि दीपिका ये लिपस्टिक कहाँ से ली है, दीपिका ईवी किस टॉय से खेल रही है, इसके बारे में बता दो। तो इसीलिए मैंने ये शुरू करी है कि ये एक ऐसी वीडियो हो जाएगी जिसमें मैं अपने फेवरेट्स गैदर करके आपको बता दिया करूंगी। एक तरह से रिकमेंडेशन हो जाएगी इफ यू आर लुकिंग फॉर सेम काइंड ऑफ थिंग। तो आपको ना एक वो हो जाता है ना कि दूसरे बंदे ने भी हमें ये बात बता दी तो आपका थोड़ा सा माइंड प्रिपेयर हो जाता है कि हाँ चलो ठीक है, ट्राई कर लेते हैं, ले लेते। होता है ना कि दूसरे की राय हो जाती है एक। जैसे घर में भी हम कुछ चीज लेने की सोच रहे होते हैं, फिर दीदी से, मम्मी से, भाभी से, नंद से, इनसे बातें हो जाती हैं तो वो लोग हाँ नहीं कुछ हमें सलाह दे देते हैं। तो इसी वजह से जो है मैंने ये सीरीज जो है वो शुरू करी है। लेट्स सी क्या होता है। वेल, आज जो है वो ढेर सारा काम है लेकिन छोटा छोटा काम है। होता है ना 3-4 हफ्ते में घर में एक दिन ऐसा आता है जब घर के हर कोने को आपको थोड़ी सी अटेंशन चाहिए होती है, थोड़ा सा मेंटेनेंस चाहिए होता है। तो आज वो दिन है एंड एज यू नो फ्राइडे मेरा ऑफ होता है। आज सुबह उठ के मैंने एक मेजर काम किया है। मैंने अपनी जो लिनन क्लोजेट है वो पूरी की पूरी अच्छे से टाइडी कर दी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। बाकी आज बाहर का जो वेदर है दिखाती हूँ आपको। पहले मैं आपको लिनन क्लोजेट दिखा देती हूँ, उसके बाद जितने भी आज के छुटपुट काम है वो सब आपके साथ में शेयर करूँगी। स्टेयर्स की तरफ ये इधर दीवार में ना 2 स्टोरेज हैं। इसमें मेरी आर्टिफिशियल ज्वेलरी और मेरी बैंगल्स रखी हुई हैं। ये मैंने आपको दिखाया था जब ऑर्गेनाइज किया था। और जो ये वाला स्टोरेज है इसमें मैं सारी बेडशीट्स और कवर्स वगैरह ये सारी चीज़ें रखती हूँ। तो आज सुबह जब मैं ये लगा रही थी तब रिकॉर्ड नहीं किया था, बेसिकली फोल्ड करके और इनको थोड़ा मैंने सेपरेट ही किया है, बट देखने में ये बड़ी ही सुंदर लग रही हैं। इधर की तरफ ऊपर के फ्लोर के सारे पर्दे हैं। नीचे वाले फ्लोर के बस लिविंग रूम में ही चेंज होते हैं तो वो मैंने सोफे के स्टोरेज में रखे हुए हैं। और यहाँ पे ये ऊपर वाले फ्लोर के हैं, अद्वी के रूम के, हमारे रूम के, इस स्टेयर रूम के। यहाँ पे जो है वो सारी किंग साइज रजाइयों के कवर विद पिलोज हैं। इस अगली वाली जो पाइल है इसके अंदर है डबल रजाइयों के कवर विद पिलो, वो सेट है। ये वाला जो पाइल है इसमें नीचे तो ये खेस है, हल्की सर्दी में ये ओढ़ने के काम आता है। और जैसे लेडीज शॉल वगैरह लेती हैं तो जेंट्स गांव में खेस या लोई वो ओढ़ते हैं, तो ये वो वाला है। एक ये ब्लैंकेट है, सिंगल है ये वाला, ये भी सिंगल ब्लैंकेट है। तो ये बच्चों के बेड पे मैं बिछा देती हूँ तो गर्माई रहती है जब बहुत सर्दी होती है। और ये और ये 3 जो हैं वो सिंगल रजाई के कवर विद पिलो हैं। 2 ऑलरेडी बच्चों के यूज़ हो रहे हैं, ईवी का भी और अद्वी का भी। तो ये स्पेयर वाले हैं जो मैं चेंज करती रहती हूँ। तो ये सिंगल हैं। इसके बाद ऊपर वाले में आ जाएं तो यहाँ पे सारी ये फिटेड शीट्स हैं, किंग साइज ही हैं सारी क्योंकि किंग साइज ही बेड है। इसके बाद यहाँ पे ये सिंगल बेड शीट हैं 3। ये कई बार मैं आयन में भी यूज़ कर लेती हूँ क्योंकि कॉटन की है और फिर पूजा वगैरह होती है तो नीचे बिछाने के काम भी आ जाती हैं। ये जो 2 हैं ये ओढ़ने वाली चादर है, कम ही यूज़ होता है बट मैं कई बार डाइनिंग टेबल पे बिछा देती हूँ। एक ये है किंग साइज बेडशीट का जो पाइल है वो इधर वाला है बट उसमें जगह नहीं थी तो इसको फिर मैंने इधर रखा है। वैसे ये हैवी है विंटर के हिसाब से। यहाँ पे सारी मेरी किंग साइज बेडशीट हैं, मोस्टली समर में ही बिछाई जाती
आती हैं। अधिक वैसे मैं प्रेफर करती हूँ फिटेड शीट ही, बस ये है कि मैंने ले ली थी तो ये अच्छी लगती है मुझे, कभी कभी समर में मैं बिछा लेती हूँ। और यहाँ पे जो है वो असोर्टेड पिलो कवर्स, कुछ कुशन कवर्स हैं, ये बल्कि डाइनिंग जो चेयर्स हैं ना ये उनके कवर हैं, तो ये यहाँ पे रखे हुए हैं। तो यस, इस तरह से मैंने अपनी जो लिनन क्लोजेट है वो ऑर्गेनाइज की है और अच्छी लग रही है। जब कोई चीज़ सहेज के समेट के अच्छे से रखी जाती है तो सुंदर लगती है। तो यस, फाइनली एवरीथिंग इज सेग्रीगेटेड, अदरवाइज इसकी हालत बहुत ख़राब हो रही थी, सारी चीज़ें मिक्स मैच हो रही थी और मैं कब से सोच रही थी करने का इसको। क्रिसमस हॉलीडेज़ में इसकी हालत जो है ना वो बहुत खस्ता हुई थी, क्योंकि मेहमान आए गए थे ना, तो फिर चीज़ें बस वॉश करके ऐसे ही रख दी थी, तो बस यूं ही रखी हुई थी। तो फाइनली ये काम मेरा हो गया है। अभी चल के मैं आपको आज का वेदर दिखा। और ये है बाहर का नज़ारा। इट्स स्नोइंग टुडे, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। सबसे पहला काम था दोनों वॉशरूम के हैंड वॉश को रीफिल करने का। यूजुअली हम लोग पाउचेस लेकर आते हैं, बजट फ्रेंडली भी रहते हैं और प्लास्टिक भी कम यूज होती है, ये डिस्पेंसर बाय नहीं करना पड़ता है। लेकिन पिछले 2 हफ्ते से क्या हो रहा था कि जहां से भी हम ग्रोसरी लेकर आए थे पाउचेस अवेलेबल ही नहीं थे। कई बार ऐसा होता है कि किसी सर्टेन प्रोडक्ट की डिलीवरी ही नहीं आती है, तो फोर्सफुली हमें ये डिस्पेंसर ही खरीदना पड़ा, क्योंकि हैंड वॉश तो चाहिए ही था। तो इसको मैंने अच्छे से यहाँ पे रिफिल कर दिया है और शिया बटर और हनी वाला है। हाथ धुलने के बाद इतने सॉफ्ट रहते हैं, बहुत ही अच्छा लगा और खुशबू भी इसकी बहुत अच्छी है। बॉटल को यहाँ पे मैंने एक बार अच्छे से वॉश कर दिया है, कुछ थोड़ा बहुत अगर एक्स्ट्रा होता है वो भी वॉश हो जाता है और कई बार हाथ धोते हुए छींटे लग ही जाते हैं इस तरह से बॉटल के ऊपर, तो वो नीट एंड क्लीन हो जाता है। वॉश बेसिन भी यहाँ पे मैंने अच्छे से क्लीन कर दी है और माइक्रोफाइबर क्लॉथ से मैंने इसको अच्छे से वाइप कर दिया है, ड्राई हो गई है। इसके बाद ये है बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सा प्रोडक्ट जो एक्चुअली मैंने टीमू पे देखा था। कुछ एक चीजें मैंने वहां से मंगाई हैं और ये बहुत ही सस्ता सा था, कुछ 75p का था आई थिंक, और एक पैक में ये 2 आते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये है क्या, तो अभी आपको दिखाती हूँ कि ये है क्या। पहले मैं इनके ऊपर ये नैनो टेप लगा लेती हूँ, ये एडहेसिव इन्हीं के साथ आता है, तो ये मैंने लगाया है। ये जो टॉयलेट सीट का कवर होता है ना, तो इसको बेसिकली हम हाथ से ही उठाते हैं, टच करना पड़ता है। तो इसके लिए ये एक छोटा सा काइंड ऑफ हुक आप इसको बोल सकते हैं, या फिर आप इसको कुछ भी क्लच बोल सकते हैं। तो ये इसके ऊपर स्टिक कर दिया जाता है, तो आपको अब जो ये ढक्कन होता है टॉयलेट सीट का, ये हाथ से टच नहीं करना पड़ेगा। आप इस छोटी सी बटरफ्लाई से इसको उठा सकते हैं, तो थोड़ा सा हाइजीनिक वे में हो गया है और ये बहुत क्यूट भी लग रहा था और एक प्रैक्टिकल चीज भी है। इसके बाद का जो काम था वो शावर कर्टेन को चेंज करने का था। एवरी मंथ मैं शावर कर्टेन चेंज करती हूँ। 2 है मेरे पास, एक पुराने वाले घर का और एक जब हम इस घर में मूव हुए थे मैंने तब खरीदा था। पुराने वाले घर में एक हमें उसके साथ ही मिला हुआ था और एक मेरा था ही, तो पहले भी 2 थे और अब भी 2 हैं। तो हर महीने मैं चेंज करती रहती हूँ और उनको 30 मिनट वाली जो वॉश साइकिल होती है ना, उस पे मैं वॉशिंग मशीन में वॉश कर लेती हूँ। तो ये शावर कर्टेन भी यहाँ पे चेंज हो गया है और यहाँ पे है मेरा ब्यूटीफुल सा प्लांट मॉन्स्टेरा का। इसके पत्तों में अब कट आने लगे हैं एंड इट वाज काइंड ऑफ वेस्ट प्लांट। हमारे जो नेबर है उन्होंने फेंक दिया था कि ये ग्रो नहीं हो रहा है और मुझे दिया था उन्होंने कि देख लो अगर कुछ कर सको तो ये अब अच्छे से चल रहा है एंड आई एम फीलिंग सो हैप्पी अबाउट इट। अच्छा, अब मैं आई हूँ अद्वी के रूम में। अद्वी का जो चेस्ट ऑफ ड्रॉर है ना वो बहुत इजीली ओपन हो जाता है और उसमें वो अपनी ड्राइंग की बहुत सारी चीजें भी रखती है। उसके छोटे मोटे सामान भी रहते हैं, कुछ ज्वेलरी पीसेस भी रहते हैं और ईवी आके इसको रैंडमली ओपन करके सारा सामान बाहर निकाल देती है।
तो ये वाले भी मैंने टीमू से ही खरीदे हैं, मुझे प्राइस नहीं पता है क्योंकि एक साथ ही कुछ मैंने 10-12 पाउंड का सामान मंगाया था, छोटे छोटे से ही ये आइटम थे। तो इसमें 3M जो है ना वो अडहेसिव लगी हुई है, और इसको आप इस तरह से जो भी आपकी कैबिनेट होती हैं उनको आप सिक्योर कर सकते हैं। तो काइंड ऑफ चाइल्ड लॉक है ये, किड्स फ्रेंडली है, और बहुत जब भी इसको खोलना हो तो यहाँ से आप इसको ओपन कर ले, और बाकी ये स्टिक रहता है। तो उसकी ये नाइट स्टैंड जो है, यहाँ पे 3 ड्रॉर्स हैं, इनमें मैंने लगा दिया है, तो अब ईवी इसको नहीं खोल पाएगी, चाइल्ड प्रूफ हो गया है। साथ ही उसकी जो स्टडी टेबल है, इसमें उसकी बुक्स वगैरह भी रहती हैं, इसमें भी मैंने दोनों जगह लगा दिया है, तो अब ये बिल्कुल सिक्योर हो गया है। नेक्स्ट काम जो आज का था वो था मंदिर की लाइट चेंज करने का। पिछले 1 हफ्ते से हमारे जो मंदिर की लाइट है वो आधी जल रही थी और आधी जो है नहीं जल रही थी, और ये एलईडी स्ट्रिप लाइट लगाई हुई थी। तो मैं उसको चेंज करने का काफी टाइम से सोच तो रही थी, बट वो खुद से ही बंद हो गई। तो अब ये ना मैंने नए स्टाइल की अमेजोन से बाय करी है ये वाली लाइट, और बहुत ज्यादा महंगी भी नहीं थी, और इसका जो लुक है ना वो बहुत ही ज्यादा सुंदर आया है, और कलरफुल नहीं ली है इस बार मैंने ये वार्म वाइट है, तो बहुत ही अच्छा सा जो है ये फील देती है। इवन दो अगर इसको फुल्ली ब्राइट आप ऑन करते हैं ना, तो आपको रूम में कोई और लैंप वगैरह जलाने की जरूरत नहीं है, ये इतनी ब्राइट रहती है। तो मंदिर का लुक बिल्कुल ही चेंज हो गया और बहुत ही ज्यादा ये सुंदर लग रही है। वैसे ये अलग अलग कलर में भी आती है, तो आप चाहे तो अलग अलग कलर में भी ले सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और इसमें डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न है अगर आप फ्लैशेस वाली लाइट भी लेना चाहते हैं, बट वो बहुत ज्यादा आंखों पे लगती है। और ये सबसे मिनिमम वाली जो इसकी ब्राइटनेस है 10% वाली, उस पे हमने इसको किया हुआ है, और मंदिर इतना सुंदर लग रहा है। एक छोटा सा आप चेंज करते हैं ना, उसी से ही एंटायर लुक चेंज हो जाता है। और ये देखिए बाहर की हालत, स्नो की जो लेयर है ना वो चारों तरफ बहुत अच्छे से हो गई है। और इस बार की जो स्नो थी ना वो बिल्कुल ड्राई वाली नहीं थी, बहुत ही ज्यादा गीली गीली थी। अद्वी गई थी बाहर स्कूल के बाद कि चलो कुछ स्नोमैन बना ले, लेकिन वो उस तरह से इकट्ठी नहीं हो पा रही थी, ड्राई नहीं थी, बहुत वेट थी। और नेक्स्ट डे बारिश हुई तो सारी स्नो बिल्कुल मेल्ट ही हो गई थी। Is it snowing, Evie? Snow! And let's see how's weather now. Oh my god. Focus. Yay. Evie, you enjoying? Evie को इतना मजा आ रहा है ना स्नो देखने में कि पूछो मत। कभी किचन वाले दरवाजे में जाके खड़ी हो रही है, कभी इस विंडो में। ए लड्डू, you like it? You like it? हाँ, इसको छोड़ दो, इसको नहीं करते हैं अच्छे। पम पम, वेयर इज स्नो? बताओ सबको, वेयर इज स्नो? नो स्नो इज देयर। ये ऐसे करके देख लेंगे अब हम। और पूरा कवर हो गया है, और अभी सिर्फ 2 ही घंटे हुए हैं स्नो पड़ते हुए। हाउस, यस देयर इज स्नो इन द हाउस। हाय, अच्छा सबको हाय बोल दो। Look here, say cheese. No? वो तो ऐसे ही इंजॉय कर रही है, और बड़ा मजा आ रहा है इधर ना, यहाँ रेडिएटर से हीटिंग आ रही है और बाहर स्नो देखने में। नाइस। और ये यहाँ पे दरवाजा खोल के कितनी ठंडी हवा आ रही है, और पूरा कवर हो गया। और अब ना ये स्लीट जैसा है ना, बिल्कुल फाइन भुर्रा जैसा है ना, पता नहीं पर लगा है। और ठंडा हाथ डाल लिए। चलो, you can sit here. Night night.
नाइट नाइट। गुड नाइट। बताओ यही सो जाएगी हमारी तो लड्डू। बेटे सोने का नहीं है। वो तो फिट होगी। अच्छा रियली? ऐसे कौन सोता है? हाँ, बेटे कौन देखा तूने ऐसे सोते हुए? राइस होगी फिर बंद करिए। डन। वेक अप वेक अप वेक अप। नो गुलु 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 गुलु। ओके गुड नाइट। गुड नाइट। नाइट नाइट। पूरा घर छोड़ो ना तुझे यही जगह यही जगह है बस इसकी फेवरेट। एक तो यहाँ और एक ये वाला मैट। ये वाला इन्हीं दो जगह लेट के से सोना। और आज का लंच हो रहा है काफी लेट। उधर अद्वी ने शोर मचाया हुआ है दाल चावल मिक्स करने में और ज्यादा करके दिखा रही है। और क्रशिंग द जुकीनी। ओके तो खाने में है ये अरहर की दाल विद जुकीनी। जैसे कि लौकी चने की दाल बनती है मैं अरहर की दाल के साथ जुकीनी डाल के बना देती हूँ। और है ये भिंडी प्याज राइस और रोटी। रायता नो बिकॉज बहुत ज्यादा स्नो है बाहर। रायता बाहर फैल रहा है ऐसे ठंडे में। इतनी बढ़िया दाल इतनी बढ़िया भिंडी देखो गर्मा गर्म है नहीं। और सोफे पे वही ब्लैंकेट के अंदर भले यहाँ हुडी ना पहन रखी हो। एंड आइसक्रीम। हाँ तुझे भी और तेरी बहन को भी दोनों को आइसक्रीम चाहिए। वो भी आज फ्रीजर खोल के और पालती मार के बैठ गई थी वहां पे। आइसक्रीम आइसक्रीम यही चाहिए। Whatever weather, whatever time, whatever season, I want ice cream. हो Even if it's -20 outside, I want ice cream. ओह ये आई नो दैट। और ये जैकेट वैकेट इनकी सब रेडिएटर पे डाली हुई है क्योंकि ये भीग गए लोग आते हुए। गाड़ी ऐसे में लेके नहीं जा सकते थे पैदल ही आए हैं। और चादर बिछी हुई है बाहर एंड इट्स कंटिन्यूअसली गोइंग ऑन। तो चलिए अब आपको मैं एक पैकेट दिखा देती हूँ जो एक्चुअली 2 दिन से आया रखा था। शाइन ज्वेलरी करके एक इंस्टाग्राम स्टोर है जिनसे मैंने ब्रेसलेट लिया था न्यू ईयर पे। मैंने आपको दिखाया भी था। मैं अपने लेफ्ट हैंड में पहन भी रही हूँ। तो अभी अद्वी का बर्थडे आने वाला है तो कुछ चीजें मैंने उसके लिए मंगाई हैं कुछ चीजें अपने लिए भी मंगाई हैं। लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इनकी जो ज्वेलरी है वो वाटर प्रूफ है और एंटी टार्निश है। पिछले 1-1.25 महीने से मैं पहन ही रही हूँ तो ना तो कोई स्क्रैच आया है ना ही उसका कुछ भी कलर उतरा है तो अच्छी है। तो एक तो ये पाउच है ये मैंने अद्वी के लिए मंगाया तो उसके बर्थडे पे उसको दूंगी तो वो खोल के खुद ही आपको दिखा देगी। और इनकी जो पैकेजिंग है ना वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। एक तो ये सेंट वाले फ्लावर्स ना ड्राई फ्लावर्स भेजते हैं तो पैकेज खोलते ही इतनी अच्छी खुशबू आती है कि बस कहने ही क्या। ज्वेलरी को पॉलिश करने के लिए क्लोथ भी देते हैं और चॉकलेट भी आ गई है तो हमारा चॉकलेट डे भी सेलिब्रेट हो गया क्योंकि ये पैकेट मैंने चॉकलेट डे वाले दिन ही ओपन किया था। अब चलिए 1 बाय 1 करके मैं आपको ये ज्वेलरी दिखा देती हूँ। अच्छा वैलेंटाइन डे स्पेशल इनका जो है ना वो डिस्काउंट चल रहा है तो मैं मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो आप चेक कर सकते हैं। तो पहला तो ना मैंने एक ये नेकलेस लिया है। ये देखते ही ना मुझे कुछ मंगलसूत्र जैसा लगा तो बहुत ही अफोर्डेबल भी था और फिर वही है कि इसका कलर भी नहीं जाएगा और वाटर प्रूफ भी है तो मैंने सोचा चलो ट्राई करके देखते हैं। अदरवाइज मुझे सिर्फ जो है ना वो रिंग ही लेनी थी बट ये बहुत ब्यूटीफुल लगा। इसके बाद मैंने एक लिया है ये इवल आई ब्रेसलेट। मेरा जो था ना हाथ में जब मैं इंडिया गई थी मैंने तब लिया था वो और वो अभी एक दिन टूट गया। तो मैं पिछले 1-1.5 हफ्ते से आई थिंक आपने वीडियो में भी नोटिस किया होगा सिर्फ कड़ा ही पहने हूँ इवल आई ब्रेसलेट नहीं था। तो फिर मैंने ये ले लिया बहुत सुंदर लग रहा था ये हाथ में। इसके बाद एक और यहाँ पे ये ब्रेसलेट है और कुछ ज्वेलरी आप खरीदते हैं तो एक आधी आपको जो है वो ऑफर में भी मिल जाती है। तो ये वही ब्रेसलेट है बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था डबल लेयर और एक मैंने ये रिंग ली है। तो डिटेल्स जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन चेक आउट। अच्छा अब फटाफट जंप करते हैं यहाँ पे ब्राउनी बनाने में क्योंकि कल को ना हमारे घर एक्चुअली गेस्ट आने वाले हैं वीकेंड पे और मुझे उनके लिए ब्रेकफास्ट लंच दोनों ही चीजें बनानी है तो सारी चीजें फिर पॉसिबल ना हो पाती तो मीठा मैं अभी बना के रख रही हूँ।
और फिर ब्राउनी जो है ना वो अगर कुछ टाइम रखी रहती है तो ज़्यादा प्रॉपरली सेट होती है। इसके लिए यहाँ पे मैंने ये डार्क चॉकलेट कंपाउंड लिया है, बेकिंग के लिए यूज होती है। हर बेकिंग आयल में आपको ये आराम से मिल जाएगी। वेट में हम इसको मेजर करें तो 125 ग्राम्स हमें ये लेनी है। 150 ग्राम्स का ये पैकेट होता है जिसमें से 4 ब्लॉक निकले हुए थे ऑलरेडी, तो ये 125 ग्राम्स ही बची हुई थी। तो इसको मैंने बारीक बारीक टुकड़ों में तोड़ लिया है और इसको हम माइक्रोवेव करेंगे। आप चाहे तो डबल बॉयलर से इसको फ्लेम पे भी कर सकते हैं। माइक्रोवेव हो तो उसमें 30 सेकंड में ये हो जाती है। इसके अंदर अब हमें बटर ऐड करना है, तो 50 ग्राम्स इसके अंदर बटर जाएगा। ये जो स्टिक हमारे यहाँ पे आती है ये 250 ग्राम की होती है, तो अंदाजे से मैंने इसका 5th पार्ट कट कर लिया था, तो 50 ग्राम्स ये हो गया है। और ये अनसॉल्टेड बटर है। आप चाहे तो आप सॉल्टेड भी ले सकते हैं, उससे भी ब्राउनी का टेस्ट अच्छा आता है। तो 30 सेकंड के लिए ही मैंने बस इसको माइक्रोवेव किया था और ये बहुत अच्छे से यहाँ पे मेल्ट हो गई थी। बटर जो है वो तो पूरा मेल्ट हो ही जाता है और थोड़ी सी हीट से जो हमारी चॉकलेट होती है वो भी अच्छे से मेल्ट हो जाती है। दोनों चीजों को हम बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। To the city streets, we began to feel the fire. अब यहाँ पे मैंने मिक्सिंग बोल लिया है और इसमें हम 3/4 कप शुगर ऐड करेंगे। व्हाइट ब्राउन जो भी चाहें आप वो ले सकते हैं। हाफ कप इसके अंदर हम रूम टेम्परेचर फ्रेश दही लेंगे। इसके बाद मैंने इसमें वनीला एक्सट्रैक्ट ऐड करा है, 1 टीस्पून के करीब ले लें, मैं तो बस आई बॉलिंग ही कर रही हूँ। और शुगर जो है वो 3/4 ही लें, इससे ज्यादा ना लें क्योंकि जो डार्क चॉकलेट होती है थोड़ी बहुत मीठी तो वो भी रहती ही है। अब ये जो शुगर और दही है, वनीला एसेंस है, इसको हम बहुत अच्छे से यहाँ पे विस्क करेंगे जब तक कि हमारी शुगर अच्छे से इसके अंदर मेल्ट ना हो जाए और थोड़ा सा ये फ्लफी ना हो जाए। इसके बाद ये जो हमारा चॉकलेट वाला मिक्स था, चॉकलेट और बटर का, ये हम इसके अंदर डाल देंगे और इनको फिर हम अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। और जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स है ना उसमें मैं तो सिर्फ यहाँ पे आटा ही यूज करने वाली हूँ, लेकिन अगर आपको और भी ज्यादा रिच फ्लेवर चाहिए तो आप कोको पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। तो मेजरमेंट वो मैं आगे आपको बता ही दूंगी, बट मैंने कोको पाउडर या फिर ककाओ पाउडर कोई सा भी इसमें यूज नहीं किया है, सिर्फ डार्क चॉकलेट ही यूज करी है और इसी से ये बहुत अच्छी भी बनी है। तो एग्जैक्ट रेसिपी भी आप फॉलो कर सकते हैं या फिर अपने हिसाब से आप थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकते हैं। तो टोटल जो हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट इसके अंदर जाएगा ना वो 1 कप ही जाएगा। तो 1 कप मैंने यहाँ पे आटा ऐड करा है, लेकिन अगर आप कोको पाउडर ऐड कर रहे हैं तो वही के 3/4 कप आप इसके अंदर जो है वो आटा डाल लें और 2-1 टेबल स्पून उसके अंदर कोको पाउडर डालें। सो एंटायरली अप टू यू। 1 टीस्पून मैंने इसमें बेकिंग पाउडर ऐड करा है। अब इन सारी चीजों को हम मिक्स कर लेंगे, रिग्रेसली नहीं करेंगे, कट एंड फोल्ड मेथड से करेंगे और एक ही डायरेक्शन में करेंगे। इससे एरेशन अच्छा होता है और जो आपकी ब्राउनी होती है वो थोड़ी सी फ्लफी भी बनती है। अभी कुछ दिन पहले मैंने कैरेट केक आप लोगों के साथ शेयर किया था और एक कमेंट आया था कि उनका वो अच्छा नहीं बना है। तो आई डोंट नो कि कहाँ मिस्टेक हुई, हालांकि 2-3 कमेंट ऐसे थे जिन्होंने ट्राई किया, उनका वो बहुत अच्छा बना। तो थोड़े बहुत भी मेजरमेंट इधर उधर हो जाते हैं तो बेकिंग पूरी ही बिगड़ जाती है। एक और चीज जो आपको बेकिंग में ध्यान रखनी है वो ये कि बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर ये आपके फ्रेश होने चाहिए। अगर 1 महीने से पुराना आपका पैकेट ओपन है इन दोनों चीजों का तो वो आपकी बेकिंग को जो है वो खराब कर देगा, क्योंकि वो प्रॉपरली उनको फ्लफी नहीं कर पाएगा, राइज ही नहीं होने देगा। तो इस चीज का आप थोड़ा सा ध्यान रखिए और मेजरमेंट्स जो है वो एग्जैक्ट रखें अपने। ऑलराइट, तो मिक्स हमारा यहाँ पे रेडी हो गया है और इसके बाद अब हम इसको यहाँ पे टिन के अंदर ट्रांसफर कर देंगे और थोड़ा सा इसी तरह से बिल्कुल थिक सा ही ये रहता है। और ब्राउनी जो है ना वो एक्चुअली केक का एक बिगड़ा हुआ स्वरूप है। एक बार एक बेकरी में ऑर्डर आया था केक का, लेकिन उनकी मेजरमेंट कुछ गलत हुई तो उनका जो केक है वो प्रॉपरली राइज नहीं हुआ, थोड़ा सा वो मडी सा बना और बस उसी दिन से जो है वो ब्राउनी बनने लगी, क्योंकि जो ये बिखरा हुआ स्वरूप था ना वो ब्राउनी ही था। और उसके बाद फिर उस बेकरी में पर्टिकुलर उस ब्राउनी के लिए ऑर्डर्स आने शुरू हो गए। तो खैर चलिए, ये तो थी ब्राउनी की थोड़ी सी कहानी। अब हम इसको बेक कर लेते हैं।
180 डिग्री सेल्सियस पे 15 से 20 मिनट के लिए आपको इसको बेक करना है, या फिर आप कढ़ाई में बेक कर लें और बीच में आप चेक भी करते रहें। कई बार अवन जो है वो डिफरेंट भी होते हैं तो थोड़ा सा टाइम लग भी जाता है कि 4-5 मिनट ऊपर नीचे हो जाए। तो बीच में मैंने इसको चेक कर लिया था, नाइफ के निशान आपको दिखाई दे रहे होंगे। इसको फिर मैंने बाहर निकाला है। एग्जैक्ट मुझे 20 मिनट्स लगे थे इस ब्राउनी को बेक होने में, और ये ठीक से राइस भी हुई थी। जब ये बिल्कुल अच्छे से ठंडी हो जाए उसके बाद हम इसको डीमोल्ड करेंगे। और ये देखिए कितनी परफेक्ट हमारी ब्राउनी यहाँ पे बनके तैयार हुई है। और जब डार्क चॉकलेट इस तरह से हम अंदर डालते हैं ना तो बहुत ही अच्छा सा gooey सा इसका टेक्सचर आता है, फ्लफी भी रहती है, लाइट भी रहती है, और बस कहने ही क्या। और गरम गरम ब्राउनी जो होती है ना उसका तो खैर मजा ही अलग है। तो जो गेस्ट है ना हमारे जो वीकेंड पे आने वाले हैं, नेक्स्ट व्लॉग आपको वही देखने को मिलेगा, तो उनको मैं इसको आइसक्रीम के साथ सर्व करने वाली हूँ थोड़ा सा वार्म करने के बाद। तो यहाँ पे मैं उसी हिसाब से इसके पीसेस कट कर रही हूँ, जितने हम लोग हैं उसी हिसाब से, ताकि अच्छा सा डॉलप इसके ऊपर आइसक्रीम का जा सके। तो यहाँ पे 8 पीसेस निकले हैं और टेक्सचर मैं आपको दिखा रही हूँ। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun. हैप्पी चॉकलेट डे। परफेक्ट। और यहाँ पे जो एक और काम बाकी था एक्चुअली नेक्स्ट डे के लिए, वो था हरी चटनी बनाने का। तो हरी चटनी यहाँ पे बना रहे हैं हरी चटनी बनाने वाले एक्सपर्ट। मेरे घर में मैं बहुत ही कम ऐसा होता है कि मैं ग्रीन कोरिएंडर वाली चटनी बनाती हूँ, विकास ही अधिकतर बना देते हैं, क्योंकि इनके हाथ की चटनी का जो स्वाद है ना वो कुछ अलग ही है। Hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. से बाय, गुड नाइट, नाइट नाइट। गुड नाइट। What? 1 2 6 8 10 A B no ए। और बस अब 2 ही काम बाकी थे। किचन की जो चिमनी थी ना उसके ऊपर मैं स्प्रे करके आ गई थी, और वो साहब उसको जाके क्लीन करेंगे। और मेरा काम था यहाँ पे सोफा कवर्स को चेंज करने का, क्योंकि पिछले 1 महीने से ये बिछे हुए थे और ईवी ने इनके ऊपर काफी मार्क लगा दिए थे। मेहमान आने वाले थे तो ऑब्वियसली गंदा तो रख नहीं सकते थे, तो बस मुझे सोफा कवर जो है वही चेंज करने थे यहाँ पे। और चिमनी क्लीन करने के लिए पिंक का हमने ये स्प्रे यूज करा है, इसको डाल के 5 मिनट छोड़ दो तो फिर बहुत ही आसानी से क्लीन हो जाता है। तो यस, यही थी आज की वीडियो, गेट इट ऑल डन। आई होप आपको पसंद आई होगी। ब्राउनी आप ट्राई करेंगे और शायद आपको कुछ आइडियाज मिले होंगे। जो ज्वेलरी का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। Thank you so much for watching. Take care and bye bye.